बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5A के रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बुक का पेज नंबर है 95। क्वेश्चन नंबर 1 है, आ डाइनिंग टेबल इज 3 मीटर लॉन्ग। एक डाइनिंग टेबल है जिसकी लेंथ 3 मीटर है। A table cloth hangs 20 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक डाइनिंग टेबल है जिसकी टोटल लेंथ 3 मीटर है। ठीक है, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये डाइनिंग टेबल है, इसकी लेंथ 3 मीटर है। इसके ऊपर एक टेबल क्लॉथ जो है उसको बिछाया गया है और उसकी जो लेंथ है टेबल के दोनों साइड पे बन रही है 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस टेबल क्लॉथ। इस टेबल क्लॉथ की लेंथ को आपने फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट, जब आप किसी चारपाई या टेबल के ऊपर कपड़े को बिछाते हो, ठीक है, अब देखिए ना आपके पास टेबल की जो लेंथ है वो 3 मीटर है, तो जो कपड़ा है वो टेबल के ऊपर बिछाया गया है ना, तो कपड़े की लेंथ ऑलरेडी कितनी है, 3 मीटर है। अब जो कपड़ा है वो हैंग कर रहा है टेबल के दोनों साइड पे और वहां पे उसकी लेंथ बन रही है 20 सेंटीमीटर। ओके जी, आई होप आपको ये स्टेटमेंट अंडरस्टैंड है। चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट बनाई है लेंथ ऑफ डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल की टोटल लेंथ है 3 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो आपको पता है 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये बनेगा आपके पास 300 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये था कि टेबल क्लॉथ जो है वो टेबल की दोनों साइड पे हैंग कर रहा है, ठीक है, और वहां पे क्लॉथ की यानी कपड़े की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 20 सेंटीमीटर। अब ये बात हो रही है 2 साइड्स की, ठीक है, तो आप 20 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, प्रोडक्ट बनेगा 40 सेंटीमीटर। अब आपने जो चीज फाइंड करनी है वो आपने कपड़े की टोटल लेंथ फाइंड करनी है। स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में देखें 3 मीटर है, सही है, और इससे नेक्स्ट है 40 सेंटीमीटर। अब अगर होल मेजरमेंट को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 3 मीटर इक्वल होता है 300 सेंटीमीटर के, और ये पार्ट ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। 300 में 40 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 340 सेंटीमीटर, सही है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने फाइंड कर लिया है टोटल लेंथ किसकी, टेबल क्लॉथ की। तो यहाँ पे लास्ट में एक स्टेटमेंट राइट कर देंगे कि द लेंथ ऑफ टेबल क्लॉथ इज, अब दोनों तरह से लिख दो, 3 मीटर, 40 सेंटीमीटर और 340 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ अ शर्ट इज 80 सेंटीमीटर। एक शर्ट है जिसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर है। फातिमा नीड्स टू बाय अ फैब्रिक, फैब्रिक कहते हैं कपड़े को, ट्विस्ट दिस लेंथ। अब देखें एक शर्ट है जिसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर है। फातिमा एक कपड़ा बाय करना चाहती है जिसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर से डबल है। What length of the fabric must she buy? ठीक है, तो अब आप बताएं फातिमा को कितना फैब्रिक खरीदना पड़ेगा। अब देखिए सिंपल आपने क्या करना है, 80 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फर्स्टली मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट बनाई है लेंथ ऑफ शर्ट। शर्ट की लेंथ कितनी है, 80 सेंटीमीटर। फातिमा ने बाय करना है इस लेंथ के ट्वाइस को, ठीक है, यानी कि डबल। तो स्टूडेंट सिंपल आप क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 80 सेंटीमीटर से। अब देखें 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, यूनिट आएगा सेंटीमीटर का। तो फातिमा को कितना कपड़ा बाय करने की जरूरत है, 160 सेंटीमीटर। यहाँ पे लास्ट में मैंने एक स्टेटमेंट राइट कर दी कि व्हाट लेंथ ऑफ द फैब्रिक शी बाय
यानी कि उसको कितना फैब्रिक बाय करने की जरूरत है। तो कितना फैब्रिक बाय करेगी शर्ट को बनाने के लिए? 160 सेंटीमीटर। लास्ट में एक स्टेटमेंट राइट कर देंगे, 160 सेंटीमीटर लेंथ of the fabric she will buy. क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग अ फेस्टिवल, फेस्टिवल कहते हैं त्योहार को, ड्यूरिंग दौरान, ठीक है, यानी एक फेस्टिवल के दौरान अ डेकोरेटर हैंग्स 10 स्ट्रिंग्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। अब जो डेकोरेटर था, सजावट करने वाला, उसने हैंग्स किए हैं 10 स्ट्रिंग्स ऑफ फ्लावर्स को। ईच स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी है? 10 है, और हर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। What is the combined length of all 10 strings of flower? आपने बताना है कि ये जो 10 स्ट्रिंग्स हैं फ्लावर्स की, इनकी टोटल लेंथ कितनी है। स्टूडेंट यहाँ पे आप लगाएं अपना माइंड, इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे? ऐड करोगे या मल्टीप्लाई? चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे मैंने फर्स्टली स्टेटमेंट बनाई है नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी है? 10 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको बोला गया था कि हर स्ट्रिंग की, यानी कि ईच स्ट्रिंग की लेंथ 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, हर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अब देखें फर्दर स्टेटमेंट में बोला गया था कि आप बताएं ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनकी कंबाइंड लेंथ कितनी है, ठीक है। तो यहां पर ऐड कर देते हैं टोटल लेंथ ऑफ 10 स्ट्रिंग्स। अब देखें स्टूडेंट, अब यहां पे इसको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आपने फाइंड आउट करना है कि 10 स्ट्रिंग्स की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या करोगे? 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे 30 सेंटीमीटर से, ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स 10 है, ईच स्ट्रिंग की लेंथ 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखें 1 3 आर 3, और इनके साथ जो जीरोस हैं उनको कंबाइन यहाँ पे राइट कर देंगे। तो यहाँ पे 10 स्ट्रिंग्स की लेंथ बनेगी 300 सेंटीमीटर। लास्ट में स्टेटमेंट राइट कर देंगे द कंबाइंड, यहां पे लिखेंगे द कंबाइंड लेंथ ऑफ ऑल 10 स्ट्रिंग्स ऑफ फ्लावर इज 300 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें आपके पास 10 स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है वो 300 सेंटीमीटर है। अब बुक के अकॉर्डिंग इसको आप मीटर में भी राइट कर दें। आपको पता है ना कि जब आप छोटे यूनिट को बड़े यूनिट यानी मीटर में कन्वर्ट करोगे, 300 को स्टूडेंट डिवाइड कर दोगे 100 पे, ठीक है। अब ये 2 0 से कट गया, आंसर बनेगा यहाँ पे 3 मीटर। यहाँ पे भी आप राइट कर सकते हैं 3 मीटर, यानी 10 स्ट्रिंग्स की कंबाइंड लेंथ है 300 सेंटीमीटर और 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, अ गार्डन, गार्डन कहते हैं बाग को, और गार्डन के अंदर एक बेंच है, ठीक है, जो कि कितना ब्रॉड है? 3 मीटर, ठीक है। अब ये बेंच की लेंथ नहीं है, ये उसकी विड्थ गिवन है, ठीक है, यानी बेंच की विड्थ है 3 मीटर एंड 2 साइड चेयर्स आर 80 सेंटीमीटर ब्रॉड, ठीक है। अब बेंच के दोनों साइड पे चेयर्स हैं, और एक चेयर की, यानी कि दोनों चेयर की ना जो विड्थ है वो कितनी है? 80 सेंटीमीटर है ईच, ठीक है, हर एक की। If the 3 of them are placed side by side in the garden, how much space will they occupy along the wall? अब देखें यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि एक गार्डन है और वहां पे एक बेंच रखा है जिसकी विड्थ है 3 मीटर।
अब बेंच के साथ दो चेयर्स हैं और हर एक चेयर की जो विड्थ है 80 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर 2 चेयर्स और एक बेंच इनको इकट्ठा रखा जाए दीवार के साथ, तो आप बताओ ये कितनी स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, यानी कितनी जगह घेरेंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में आप स्टेटमेंट बनाओ कि बेंच की विड्थ, यहां पे लिख दें विड्थ ऑफ बेंच। अब स्टूडेंट बेंच की विड्थ आपको गिवन है 3 मीटर। अब अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करोगे, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, आंसर क्या आएगा 300 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट था कि दो चेयर्स हैं और हर एक चेयर की जो विड्थ है वो कितनी है 80 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे राइट करते हैं विड्थ ऑफ वन चेयर। एक चेयर की विड्थ कितनी है 80 सेंटीमीटर। और यहां पे अगर राइट करें विड्थ ऑफ 2 चेयर्स। अब एक चेयर की विड्थ अगर 80 सेंटीमीटर है तो 2 चेयर्स की विड्थ को फाइंड करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 zeros are 0, 2 8s are 16 यूनिट सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट दो चेयर्स की विड्थ बन गई है 160 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया गया था कि अगर इन तीनों को साइड बाय साइड रखा जाए तो ये कितनी स्पेस जो है उसको ऑक्युपाई करेंगे। लास्ट में स्टेटमेंट आ जाएगी टोटल स्पेस विल दे ऑक्युपाई। ठीक है, यानी कि ये जो 3 आपके पास है ना, एक बेंच है 2 चेयर्स हैं, तो ये कितनी स्पेस ऑक्युपाई करेंगे इसको आपने स्टूडेंट फाइंड कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में बेंच ने कितनी स्पेस ऑक्युपाई किया है 300 सेंटीमीटर, इसको राइट कर देंगे। इसके बाद 2 चेयर्स हैं और उन चेयर्स ने कितनी स्पेस ऑक्युपाई किया है 160 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कर लें रफ अमल, 300 में 160 ऐड कर देंगे। अब देखो 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 0 में 6 ऐड करेंगे 6, 3 में 1 ऐड करेंगे 4। तो यहाँ पे टोटल कितनी स्पेस ऑक्युपाई हुई है 460 सेंटीमीटर। ओके जी, लास्ट में एक स्टेटमेंट राइट कर देंगे। अब देखिए सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 460 को डिवाइड करोगे 100 पे। यहाँ पे कर लेते हैं डिवाइड, 460 बनेगा आपके पास डिवाइडेंड, 100 डिवाइजर, 100 का टेबल जाएगा 4 टाइम 400 आ जाएगा। अब देखिए 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 4 में से 4 गया 0। 100 का टेबल 60 पे नहीं जाता, यहाँ 0 राइट करेंगे, यहाँ डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। 100 का टेबल जाएगा 6 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 600, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 460 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर हैं, देखें कितने बने हैं 4.6 मीटर। अब लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट राइट कर देनी है। आपने लिखना है दे विल ऑक्युपाई, दे विल occupy space along the wall is 460 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में राइट करें तो बनेगा 4.6 मीटर। यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन एंड। क्वेश्चन नंबर 5, Muzaffarabad is 93 kilometer 700 meter from Bagh and Bagh is 60 kilometer from Haveli. What is the difference between two distances? स्टूडेंट आपके पास स्टेटमेंट है मुजफ्फराबाद से लेके बाग, ये जो दो प्लेसेस हैं इनके दरमियान का डिस्टेंस है 93 किलोमीटर 700 मीटर। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि बाग और हवेली के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है। आपने क्या करना है, इन डिस्टेंस का डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, जब आपने दो मेजरमेंट का डिफरेंस फाइंड करना होता है तो वहां पे आप मेजरमेंट्स को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो। सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट है आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम मुजफ्फर
मुजफ्फराबाद टू बाग। ठीक है, मुजफ्फराबाद से बाग के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 93 किलोमीटर, 700 मीटर। नेक्स्ट आपके पास डिस्टेंस है बाग से हवेली के दरमियान का, तो यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम बाग टू हवेली। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इन दोनों डिस्टेंसेस का आपने डिफरेंस फाइंड करना है, तो यहां पे ऐड कर देंगे डिफरेंस बिटवीन टू, या बोथ भी लिख सकते हैं, डिस्टेंसेस। ओके स्टूडेंट, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था ना कि जहां पे आपने मेजरमेंट्स का डिफरेंस फाइंड करना होता है वहां आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो? तो स्टूडेंट वहां पे आप करते हो सब्ट्रैक्ट यानी माइनस। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में राइट कर लेंगे, दो यूनिट है ना, एक है किलोमीटर का और दूसरा है मीटर का। सबसे फर्स्ट में आपके पास मुजफ्फराबाद से लेके बाग तक जो डिस्टेंस है ना वो कितना है? 93 किलोमीटर, 700 मीटर है। बाग और हवेली के दरमियान का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, और मीटर नहीं है तो वहां 0 राइट कर दें, माइनस कर लेंगे, 700 आ जाएगा एज इट इज। 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आएगा। तो दोनों डिस्टेंसेस का जब डिफरेंस लिया तो आंसर बना है आपके पास 33 किलोमीटर, 700 मीटर। लास्ट में राइट कर देंगे स्टेटमेंट और इसके अंदर ऐड करेंगे कि द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ डिस्टेंसेस आर 33 किलोमीटर, 700 मीटर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। आई होप आपको तमाम रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चन इजीली अंडरस्टैंड है। कोई भी क्वेश्चन है उसको आप कमेंट में कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5B का आर्टिकल सॉल्व करेंगे।